जय हिंद दोस्तों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि परसेंटेज का बेसिक पार्ट देखे थे, आज भी हम लोग परसेंटेज का बेसिक पार्ट ही देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन के साथ। तो बिल्कुल आप इस क्लास में बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए आज का जो वीडियो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के बहुत ही बेहतरीन और अपने पास बेसिक क्वेश्चन के साथ। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x का y प्रतिशत कितना होगा। देखो ये एक पैटर्न है, अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में बनेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x का y परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पे अपने पास चार ऑप्शन है, A, B, C और D। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अगर मैं इसको बेसिक सॉल्व करने जाऊंगा तो होगा क्या, अपने पास देखो ये x लिखा है तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा, और यहाँ पे का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और यहाँ पे क्या है, ये y अपने पास है, अपने पास y प्रतिशत है। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या होगा अपने पास देखो, यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, x हो जाएगा और ये गुणा, फिर ये y, और मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो बटे 100 करना पड़ेगा, बटे 100 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर आप गुणा करोगे, देखो ये x और y का, तो क्या होगा अपने पास एक्स वाई और बटे 100 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि सर ये x का गुणा 100 के साथ भी होगा क्या, नहीं। यहाँ पे क्या है, इस x का गुणा y के साथ और इस x के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये बात समझना। x और y का गुणा यहाँ पे क्या होगा, xy होगा, और 1 और 100 गुणा करूंगा तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास, देखो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो ये तो एक अपने पास क्या था, एक प्रकार से साँचा था भैया। यहाँ पे इसी के अनुरूप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास बनेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पे क्या बोला है, 80 का 25% क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में बनाए हैं, लेकिन वहां पे क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं था। मैं बताया कि भैया इसका कितना, इसका इतना परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए फिर से अपने पास इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 80 और यहाँ पे का मतलब क्या होगा, गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे 25 है तो 25 लिखूंगा। लेकिन अगर मैं परसेंटेज को हटाऊंगा, पर इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बटे 100 करूंगा। ठीक है, फिर क्या होगा अपने भाई, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो कटाने के बहुत सारे तरीके भी है। यहाँ पे आप 10 से भी कटा सकते हो, 5 से भी कटा सकते हो, 2 से भी कटा सकते हो, 4 से भी कटा सकते हो, लेकिन भैया हमको दिख रहा है कि 20 से आसानी से कटेगा, मतलब 20 चौक 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 पंचे ये 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो ये कट गया और ये कट गया, फिर मैं क्या करूंगा, 5 एकम 5, और यहाँ पे 5 पंचे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर और ऊपर में क्या बचा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे कितना अपने पास 4 और 5 बचे हैं। नीचे में क्या है, इस एक के अलावा कुछ नहीं बचा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और नीचे में एक को लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग हर में कभी एक को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना है अपने पास आंसर, यहाँ पे ये 20 आ जाएगा। देखो ये तो रहा बेसिक पार्ट, लेकिन मैं कल आपको क्या बताया हूँ, कल क्या क्या बताया था, 10% बताया था, 1% बताया था, और कितना 0.1% बताया था। भैया अभी आप ये बेसिक से बनाए हो, बेसिक से बनाए हो, लेकिन अगर आप इसको माइंड में करना चाहते हो या बहुत हार्ड करना चाहते हो, बिना कैलकुलेशन के, बिना कटाए पिटाए, तो कैसे करोगे। वैसे मैं आपको बताया, देखो अपने पास 10% कितना होगा, इसका 80 का 8 होगा। देखो 10% कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो ये भैया ये 25% है, हमको 25% निकालना, 10% नहीं भैया। लेकिन मैं पहले क्या बोला कि भैया इस 80 का 10% क्या होगा, 8 होगा, और 20% क्या हो जाएगा अपने पास, 16 हो जाएगा। देखो 20% 16 हो जाएगा, ये बात समझ में आया क्या। जब 10% अपने पास कितना है, 8 है, तो अपने पास 5% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या। और यहाँ पे भी इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखो इसको देखो और इसको देखो, कंपेरिजन करो, यहाँ पे आपको टाइम बहुत कम लगेगा, इसीलिए मैं आपको कल बेसिक पार्ट बताया था। बताओ इसमें कोई दिक्कत। देखो ये दो तरीके आपके पास, एक बेसिक था और एक अपने पास एक ट्रिकी था, जो कल हम लोग पढ़े थे। तो एक बार और देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्या बोला, 80 का 25% निकालना है, तो मैं क्या बोला, आप 25% मत निकालो, मैं क्या बोला 10% निकालो। 10% में क्या होगा, यहाँ पे 10%, 80 का 10% 8 होता है,
लेकिन मैं क्या बोल लूंगा ये 25 है भैया, तो जो अपने पास 20 है, मतलब 25 से पहले क्या आता है अपने पास राउंड फिगर नंबर में 20 आएगा अपने पास। तो यहाँ पे क्या होगा, इस 80 का 20% निकालूंगा तो 10% 8 होता है, 20% कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया अपने पास 25 में से 20 का अपने पास कितना आ गया, 16 का, अपने पास 5% और बढ़ गया। तो 5% में क्या करूंगा, देखो 10% कितना है अपने पास 8 है, तो भैया 5% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो ये 4 लिख दिया और यहाँ पे 16 और 4 20 हो गया, और ये देखो अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, और उसी प्रकार से हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि भैया इसमें कम से कम 7 और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि देखो भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को यहाँ पे लगेगा कि बहुत आसान रहेगा। ये उन लोगों के लिए ज्यादा अपने पास लाभ होगा जिसको कुछ भी नहीं आता है, परसेंटेज का कुछ भी नहीं आता है, वो ये क्लास जरूर देखेंगे, और जिसको आता है वो थोड़ा स्किप करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को देखिए। यहाँ पे क्या बोला अपने पास, तीसरा क्वेश्चन, 36 का 1.5% कितना होगा, और आपके पास ऑप्शन है 0.54, ऑप्शन बी है 5.4, ऑप्शन सी है अपने पास 3.40 और ऑप्शन डी है 3.75। ठीक है, तो यहाँ पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक भी देख लेंगे। देखिए अपने बेसिक क्या देखेंगे, 36 और का मतलब यहाँ पे हो जाएगा गुणा, यहाँ पे 1.5% बोला है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बटे 100 कर दूंगा। देखो ये बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि भैया अगर आपको नहीं आता है तो बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 36 हो जाएगा, ये 100 कैसे किया हूँ, यहाँ पे इस परसेंटेज के लिए 100 लिखा हूँ ना। ठीक है, फिर क्या होगा अपने पास 1.5 और यहाँ पे क्या अपने पास बटे 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में 10 कर सकता हूं मैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करा सकते, देखो अपने पास 5 या क्या होगा अपने पास 5 या 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखो अपने पास 5 या 15 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो 2 एकम 2, और यहाँ पे ये 2 एकम 2, यहाँ से 1 बच जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। और यहाँ पे अब कराने की कोशिश मत कीजिए, क्यों मत कीजिए, देखो यहाँ पे अगर 100 है, 10 है और 1000 है, तब उसको आप छुइए मत। क्यों, यहाँ पे आप क्या कर दो, गुणा कर दो। अपने पास 18 और 3 के गुणा करेंगे कितना, अपने पास 18 3 54 आ जाएगा, यहाँ पे 54 और बट्टे यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा अपने पास, देखिए यहाँ पे 1 और 2, मतलब पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे 0.54 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए है। ये तो रहा अपने पास प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस, कि भैया प्रोसेस से हम लोग कैसे बनाएंगे। लेकिन इसको अगर ट्रिक से बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे, अगर बाय द वे एग्जाम में आ जाता है तो। यहाँ पे देखिए मैं कल आपको क्या बताया था कि 1% निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1% निकालने के लिए आपको याद होगा मैं बोला था पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो देखो यहाँ पे 1.5% है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ 1% पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 36 का अपने पास 1% कितना हो जाएगा, देखो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाओ, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास 0.36 हो जाएगा। देखो अपने पास 2 अंकों के बाद दशमलव हो गया अपने पास। फिर यहाँ पे क्या अपने पास 0.5%, देखो 1% निकाल ले होंगे, 1% निकालने से कितना है अपने पास 0.36 आया है। अगर मैं 0.5 निकालूंगा तो जस्ट 1 का आधा कर देना है, मतलब 1 कितना अपने पास, यहाँ पे 0. अपने पास कितना है 36 है, अगर उसका आधा करूंगा तो कितना है अपने पास 0.18 हो जाएगा, मतलब 36 का आधा कितना होगा 18 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ूंगा, देखो अपने पास 6 और 8 14, 14 की 4 और हासिला यहाँ पे कितना होगा 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 2, 2 और 3 5 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट और यहाँ पे 0। देखो कितना आसानी से आ गया, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। ये अपने पास पूरा प्रोसेस रहा, और ये आपके पास ट्रिक रहा जो हम लोग कल पढ़े थे। देखिए कौन आसान है, लेकिन हाँ भैया आपको जानना भी जरूरी है कि भैया ये बनता कैसे है। ठीक है, ये तो अपने पास एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग मिनटों के सेकंडों में बना लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है 34 का 15% क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि भैया ये थ्योरिकल मतलब थ्योरी तरीके से कैसे बनता है। तो यहाँ पे क्या करूंगा 34 और यहाँ पे गुणा कितना है अपने पास 15 हो जाएगा, और यहाँ पे बटे 100। देखिए मेरा मानना ये है कि जब 100 हो और 10 हो तब तो भैया आप क्या करो, इसको मत घटाओ मत, क्या करोगे आप यहाँ पे देखो गुणा कर लो,
15 चौक कितना अपने पास 60 हो जाएगा, 60 का अपने पास शून्य हो जाएगा और हासिलाई 6। फिर यहाँ पे 15 तिया 45, 45 और 6 51 हो जाएगा और यहाँ पे ये बट्टे 100 हो जाएगा। अब मैं क्या बोला, 100 को क्यों नहीं घटाया, क्योंकि भैया अगर 100 रहता है तो मेरे को भैया काटने पीटने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्या होता अपने पास ये 1 और 1 2, तो मैं पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दूंगा तो क्या होगा अपने पास यहाँ पे देखो 1 और 1 2, तो यहाँ पे 5 दशमलव ये 1 0 हो जाएगा और अपने पास ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये तो अपने पास बेसिक था, बेसिक मतलब कहने का मतलब एक्चुअल प्रोसेस था ये। अगर मैं ट्रिक से बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, आपको बताया था कोई भी निकालना है, यहाँ पे देखो 15% है तो आप 15% निकालने मत जाइए, क्या करोगे आप 10% निकालिए। 10% कितना होगा देखो अपने पास इस 34 का 10% बताओ, यहाँ पे 3.4 हो जाएगा। 34 का 10% 3.4 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या कि नहीं आया? यहाँ पे देखो ना भैया 10% निकालूंगा तो भैया एक अंकों के बाद दशमलव मतलब 3.4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है भैया, ये 5 है जो कि 10 का आधा है। तो भैया जब 10% कितना अपने पास 3.4 है तो उसका आधा क्या होगा अपने पास, ये अपने पास एक प्रकार से 34 है मान लो, तो इसका आधा कितना होगा अपने पास 17। लेकिन दशमलव है तो भैया दशमलव लगा दो अपने पास, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 17 बोलता हूँ 7 और 4 में जोड़ूंगा तो कितना होगा 11 होगा। 11 की अपने पास 1 होगा और यहाँ पे हासिल यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, तो 1 और 1 2 और 3 5 और यहाँ पे दशमलव। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर अपने पास ए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैं बोला ना जिसको बहुत मतलब पहले से कुछ आता है परसेंटेज का कुछ पढ़ आता है उसको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा और उसको हो सकता है कि बोरियत महसूस हो सकती है, ठीक है। तो देखिए भैया जिन लोगों को आता है उन लोग स्किप करके चलेंगे, कोई बात नहीं, और जिन लोगों को नहीं आता है वो इत्मीनान से इस जो क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है उसका मजा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। यहाँ पे क्या अपने पास 10 का 0.9% कितना होगा, तो यहाँ पे फिर से हम लोग बेसिक से देखने वाले। यहाँ पे क्या अपने पास यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या का मतलब गुणा हो जाएगा और यहाँ पे 0. यहाँ पे 9 है और यहाँ परसेंटेज के लिए क्या करूंगा बटे 100 करूंगा। फिर यहाँ पे अगर आप एक और स्टेप नहीं लिखना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, दशमलव हटाएंगे और यहाँ पे बटे 10 कर देंगे हम लोग, ठीक है। बात समझ में आएगा। अब देखो ये खत्म और ये खत्म, आपको दिख गया अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है अपने पास यहाँ पे आंसर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए छठा क्वेश्चन में देखिए 25 का 0.5% कितना होगा या क्या होगा लिखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा फिर से यहाँ पे देखो यहाँ पे 25 और यहाँ पे का मतलब यहाँ पे गुणा और यहाँ पे 0.5 और इंटू क्या होगा अपने पास 100 हो जाएगा। और यही भी बता रहा हूँ यहाँ पे दशमलव यहीं पे हटा दीजिए ताकि आपको एक स्टेप और लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास 5/100 गुणा 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दशमलव हटाए। फिर क्या होगा अपने पास आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए, गुणा करने से क्या होगा अपने पास 25 और 5 से गुणा करूंगा तो 125 आ जाएगा और यहाँ पे 100 और 10 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1000। अब यहाँ पे इसको घटाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे केवल शून्य काउंट कीजिए 1 2 और 3 और ऊपर ये यहाँ पे जो संख्या है उसमें अपने पास पीछे से 3 अंक गिन के अपने पास दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो यहाँ पे देखेंगे अपने पास 0.1 2 और ये 5। ये तो रहा बेसिक। मैं आपको एक बात और बताया था कि ये 0.1 कैसे निकलता है, 0.1 कैसे निकलता है। तो आपको मालूम होगा 0.1 निकालने के लिए क्या किया था अपने पास, 0.1 निकालने के लिए 3 अंकों के बाद दशमलव, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 0.1 का मान कितना होगा 0.025 और यहाँ पे ये 1% का मान है लेकिन मेरे को 0.5 चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे 5 का अगर गुणा करूंगा और इसका गुणा करोगे तो आपको फिर से यही प्राप्त हो जाएगा कि आपके पास ये आप गुणा करके देख सकते हो 0.12 और ये 5 आएगा और अपने पास आंसर कौन सा आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर बी आ गया अपने पास। देखो तो चलिए हम लोग टाइप 1 का लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 50 का 1/2% कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा फिर से मैं बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 500 और यहाँ पे हो जाएगा गुणा 1/2। अब यहाँ पे फिर से परसेंटेज को हटाना है तो बट्टे में क्या करूंगा 100 करूंगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 50 एकम 50 और 50 दूनी कितना अपने पास 100 हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए एक और एक बचा है, मतलब ऊपर में क्या आएगा अपने पास, एक आएगा और नीचे में 2 दूनी 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको घटाना है, यहाँ पे ऑप्शन में तो 1/4 है नहीं, तो यहाँ पे अपने पास किस में आएगा, दशमलव में आएगा। और दशमलव में लेकर आने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान देना, जो एक जो है 4 से छोटा है, इसीलिए पहले शून्य बार में आएगा। जब शून्य बार में आएगा उसके बाद इसमें एक शून्य लूंगा, तो यहाँ पे दशमलव लगाऊंगा, फिर कितना है 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर उसमें 0 लूंगा तो कितना है 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा। मतलब मेरे पास ऑप्शन नंबर सी अपने पास राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 180 का 5/6% क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे क्या होगा 180 और यहाँ पे गुणा 5/6 हो जाएगा, और यहाँ परसेंटेज के लिए बट्टे में क्या करूंगा 100 करूंगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये 0 और ये 0 खत्म, फिर यहाँ पे अपने पास 6 कम और यहाँ पे 6 दिया 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचे, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 5 कम 5 और 5 दूनी 10 हुआ। अब यहाँ पे ऊपर में 3 बचा, नीचे में 2, यहाँ पे 3/2 और 3/2 को हम लोग दशमलव में क्या लिखेंगे अपने पास, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, ठीक है। तो 1.5 हो जाएगा। या फिर देखो आप यहाँ पे घटा भी सकते हो, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 3 से ज्यादा ना हो, तो 2 एकम 2, फिर से अपने पास 1 बचेगा। अगर उसमें 0 लूंगा तो दशमलव लगाया मैं। तो चलिए दोस्तों टाइप नंबर 2 देखते हैं, और यहाँ पे क्या है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है y का, और जहां पे ये का आएगा तो यहाँ पे इसे कंपेरियर करा जा रहा है किसका, अपने पास देखो x y का कितना प्रतिशत है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y को हमेशा नीचे लिखूंगा और ये x को हमेशा क्या मतलब ऊपर में लिखूंगा। कहने का मतलब क्या है, जो y की जगह में रहेगा उसको हमेशा नीचे, और जो x जगह में रहेगा वो उसको हमेशा ऊपर। और यहाँ पे परसेंटेज बदलने के लिए मैं 100 का गुणा कर दूंगा, और यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास, ऑप्शन नंबर बी अपने पास सही है। अब यहाँ पे आप देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, देखो ये इसका एक प्रकार से क्या बनना चाहिए, साचा है या मशीन है, इसी के अनुरूप ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 40-50 का कितना प्रतिशत है, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो 50 का मतलब 50 मेरे पास क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और जो 40 है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। अब परसेंटेज बदलने के लिए मैं यहाँ पे 100 का गुणा करूंगा, तो यहाँ पे देखना क्या होगा, 50 से कम 50, और यहाँ पे 50 दूनी अपने पास 100 हो जाएगा, और 40 और 2 का गुणा करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 80% आ जाएगा। ये तो अपने पास रहा पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या अपने पास, देखो यहाँ पे जो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है 50 का, ये अपने आप में क्या होता है 100% होता है। 100% मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 50 बराबर यहाँ पे क्या होगा 100% होगा। इस बात को समझना कि भैया 50 बराबर 100%, और यहाँ पे अगर इसमें 50 को पक्षांतर कर दूंगा तो क्या होगा अपने पास 1 बराबर यहाँ पे 100 और यहाँ पे बटे 50 हो जाएगा, और यहाँ पे परसेंटेज का परसेंटेज हो जाएगा। देखो ये अपने पास 1 बराबर कितना है 100/50 यहाँ पे प्रतिशत है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर ये 1 है, अगर मैं इसको 40 बनाना है, मेरे कितने का मान चाहिए 40 का मान चाहिए, तो मैं यहाँ पे 40 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास 40 बराबर यहाँ पे क्या होगा अपने पास 100 और यहाँ पे गुणा 40 और यहाँ पे हो जाएगा बटे 50, और ये परसेंटेज हो जाएगा अपने पास परसेंटेज का परसेंटेज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 से कम 50 और यहाँ पे 50 दूनी, यहाँ पे 100 हो जाएगा अपने पास 40 दूनी, यहाँ पे 80 हो जाएगा, 80% हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो ये 50 था अपने आप में 100% है, तो क्या पूछा था कि ये 40 कितना प्रतिशत होगा, तो 40 कितना होगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा 80%। वैसे क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं पूछूं कि भैया 50 का 10% कितना, 50 का अपने पास 10% कितना, तो अपने पास कितना हो जाएगा, अपने पास 5 हो जाएगा, अपने पास 5 हो जाएगा। अब देखो 5 5 5 करके आप जोड़ते रहिए, 8 बार में क्या अपने पास यहाँ पे ये 40 हो जाएगा, मतलब 10% बराबर 5 था, तो 8 बार करूंगा तो कितना अपने पास 80 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 80% बराबर यहाँ पे ये 40 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है ये 40 बराबर क्या होगा अपने पास 80% हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, वैसे ये अपने पास बहुत ही सरल है, और ये कहीं ना कहीं यहीं से आया है कि भैया यहाँ पे 50% बराबर कितना अपने पास
कि यहाँ पे 50% बराबर 100% होता है और यहाँ पे 1% का मेरे को मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या किया, मैं इस 50 को पक्षांतर कर दिया। फिर क्या हुआ अपने पास, भैया देखो ये 1 नहीं चाहिए हमको, 40 चाहिए था, इसीलिए मैं 40 क्या किया, दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे भी 40। तो फिर क्या हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पे ये 50 और 100 कट जाएगा, मतलब 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। अब यहाँ पे 2 40 कितना होगा अपने पास, 80 हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा। एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल आशा करता हूं कि आपको जो ये बेसिक पार्ट है बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 की, ठीक है। तो देखिए अपने पास टाइप 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या अपने पास 50-40 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे क्या कर दिया, इन नंबरों को इंटरचेंज कर दिया गया है। उससे पहले क्या था कि 40-50 का कितना प्रतिशत है, तो वहां पे आंसर कुछ और आया था और यहाँ पे कुछ और आ गया। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोला है 40 का कितना प्रतिशत है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा अपने पास 40 जो है नीचे में रहेगा और अपने पास किसको पूछा जाएगा, अपने पास 50, तो यहाँ पे 50 ऊपर में रहेगा और यहाँ पे बट्टे 100 करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं अपने पास ये अपने पास 0 और ये 0 अपने पास गया। फिर यहाँ पे 4 एकम और ये 4 25 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 25 और 5 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे कितना है अपने पास 125 और ये प्रतिशत आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और या अपने पास दूसरा वाला मेथड देख लीजिए जो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन वो भी जानना जरूरी है। यहाँ पे क्या अपने पास देखो जो 40 है ना वो अपने आप में कितना अपने पास 100% है भैया। अब यहाँ पे अगर ये 40 बराबर 100% तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर यहाँ पे 100 और यहाँ पे बटे 40 और प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर ये 1% का मान 100 बटे 40 है तो मेरे को कितने का ज्ञात करना है, 50 का ज्ञात करना है। तो मैं दोनों तरफ 50 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 और यहाँ पे बराबर यहाँ पे 100 और ये गुणा 50 हो जाएगा बटे 40 हो जाएगा और सॉरी यहाँ पे और ये परसेंटेज हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये 0 और 0 खत्म, फिर यहाँ पे 4 एकम और यहाँ पे 4 25 100 हो जाएगा। 25 और 5 गुणा करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 125 और ये प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 0.5 मतलब यहाँ पे 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, तो मैं क्या बोलूंगा फिर से, यहाँ पे देखो 20 का जो 20 है ये किसमें रहेगा अपने पास, नीचे रहेगा भैया, नीचे। और यहाँ पे जो 0.5 है वो ऊपर रहेगा और यहाँ पे गुणा 100 हो जाएगा। अगर आप एक स्टेप और लिखना नहीं चाहते हैं तो यहीं से इसको मिटा दीजिएगा और यहाँ पे बटे 100 कर लीजिएगा, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 10 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का दशमलव हटाया। फिर यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे हो जाएगा 20 से कम 20 और यहाँ पे 20 पंचे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, 5 बटे यहाँ पे 2 बचा। फिर यहाँ पे 5 बटे 2 को अगर मैं घटाऊंगा तो कितना है अपने पास 2 यहाँ पे 5% आएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे घटाने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको बता देता हूं मैं, यहाँ पे देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 कितना बचा, 1 बचा। अगर उसमें 0 लूंगा दशमलव लगाऊंगा, अब यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर या अब देखिए ये वाला तरीका देखिए, देखो आपको इसे बनाना नहीं है, इससे बनाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको भैया पता होना चाहिए कि भैया एक्चुअल में ये 40 जो है ना और यहाँ पे जो 20 है अपने आप में क्या है 100% है। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, यहाँ पे 20 बराबर हो जाएगा 100% हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा यही कि यहाँ पे 1 बराबर ये 100% और यह बट्टे 20 हो जाएगा। फिर क्या करूँ, इस अपने पास 1 में क्या करूंगा, कितने गुणा करूंगा अपने पास 0.5 का। यहाँ पे देखो 0.5 बराबर यहाँ पे जब 1 में 0.5 का गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 100 हो जाएगा और इनटू यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे डिवाइड बाई यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन। तो यहाँ पे देखिए फिर से बोलो ना, अगर एक स्टेप नहीं लिखना है तो यहाँ पे आप ये 0.5 को हटा लीजिए और यहाँ पे 10 का गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा अपने पास, ये अपने पास शून्य गया, ये शून्य गया, ये शून्य गया और ये शून्य गया। फिर क्या बचा अपने पास 5 और 2 बचा, मतलब 5 बटे 2 बचा अपने पास 5 बटे
2 और 5/2 को अगर मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे 2.5 आएगा, मतलब 2.5%, मतलब ऑप्शन नंबर सी है आपके पास आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइप 2 के ही अपने पास और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन अगर मैं कुछ ज्यादा कराऊंगा तो आपके पास क्या होगा, जिसको 1-2 क्वेश्चन में समझ में नहीं आया है वो अपने पास 2-4 क्वेश्चन करने के बाद वो बिल्कुल अपने पास दिमाग में अपने पास घुसने लगेगा, अपने पास आपको आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, कम से कम ये टाइप 2 के कम से कम 5-6 क्वेश्चन देखेंगे लेकिन। ठीक है, तो अब रही नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। क्या है यहाँ पे, 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए अपने पास। देखो यहाँ पे 3/4 का मतलब यहाँ पे जो 3/4 है ये क्या रहेगा अपने पास, नीचे में रहेगा 3/4 और ऊपर में क्या होगा अपने पास यहाँ पे 7/8। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत। और यहाँ पे परसेंटेज बदलने के लिए मैं 100 का गुणा करूंगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये जो बट्टे का साइन है, भाग का साइन है, इसको मैं मेरे को गुणा में बदलने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये 7/8 हो जाएगा। अगर मैं इसको गुणा में बदलूंगा तो होता क्या अपने पास, जो ये अपने पास भिन्न में रहता है ये अपने पास बदल जाता है, मतलब यहाँ पे जो हर रहता है वो अंश हो जाता है और जो अंश रहता है वो हर हो जाता है, मतलब यहाँ पे 4/3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, गुणा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 पचासम 100 हो जाएगा। अगर 50 और 7 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा अपने पास, 350 आएगा और नीचे में क्या बचा है, 3 बचा है। ठीक है, तो अपने पास कितना है, अपने पास 350/3% आया है। अगर इसको फिर से मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा अपने पास, देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 बचेगा अपने पास, ये 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, कितना बचा अपने पास, 2 बचा, ये 2 को ऊपर में लिखूंगा और यहाँ पे /3, यहाँ पे आ गया अपने पास आंसर 116 सही, 2/3 यहाँ पे कहा अपने पास, ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपने पास 1/3 का मतलब ये नीचे में रहेगा अपने पास, 1/3 का अपने पास नीचे में रहेगा और यहाँ पे जिसको पूछा जा रहा है अपने पास यहाँ पे 2/3 ये ऊपर में रहेगा और यहाँ पे गुणा मैं 100 करूंगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे देखो इस वाले जो भाग का साइन है इसको मेरे गुणा में बदलना है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा और ये वाला जो भाग है ये गुणा में बदल लिए। फिर ये क्या होगा अपने पास, ये पलटी हो जाएगा, पलटी मतलब यहाँ पे जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा, मतलब यहाँ पे 3/1 हो जाएगा और यहाँ पे गुणा ये 100 हो गया अपने पास। फिर यहाँ पे देखिए ये 3 और 3 खत्म और यहाँ पे 2 और 100 का गुणा करूंगा तो क्या होगा अपने पास, 200 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये 200% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपने पास सही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, जो आपके पास यूनिट है वो समान होना चाहिए। अगर यूनिट समान नहीं है तो बिल्कुल हम इसमें क्या है, जो परसेंटेज जिस मेथड से हम लोग निकालते हैं वैसे हम लोग नहीं निकाल सकते। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूनिट जो है समान करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7.2, यहाँ पे केजी हो जाएगा और यहाँ पे 18 के अपने पास ग्राम है और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा कर दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस अपने पास ग्राम को ग्राम रहने दूंगा और यहाँ पे जो केजी है उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास 18 हो जाएगा और यहाँ पे ये 7.2 और यहाँ पे देखो 1 केजी में कितना ग्राम होता है अपने पास, 1000 ग्राम होता है, इसीलिए यहाँ पे 1000 लिखूंगा और यहाँ पे गुणा अपने पास 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब यहाँ यहीं पे देखिए आप, ये दशमलव को हटा के यहाँ पे मैं गुणा क्या कर सकता हूँ, मैं ये 10 कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 1 2 और यहाँ पे 3,
1 2 और ये 3, ये क्या होगा अपने पास, तीनों के तीनों अपने पास 0 स्वाहा, ये 1 ये 2 और ये 3, ये 1 और ये 2 और ये 3। अब क्या बचा अपने पास, 18 बचा है और अपने पास 72 बचा अपने पास। तो यहाँ पे देखो 18 एकम 18 और 18 चौक 72 अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बचा अपने पास, 1/4 बचा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर इसको कटाएंगे तो क्या होगा अपने पास, 0.25 आएगा। अगर अभी मैं कुछ देर पहले ही किसी क्वेश्चन में बताया था 1/4 को कटा के, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास 0.25। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी है अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे भी देखिए 1 घंटा में है और एक अपने पास दिन में है। या तो ये जो 12 घंटा है वो दिन में रहे, या तो अपने पास जो 3 दिन है वो घंटे में रहे। तो भैया अपने पास ना इस 12 घंटे को 12 घंटे ही रहने देंगे, लेकिन ये 3 दिन को घंटे में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 12 घंटा 3 दिन का, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे दिन को नीचे में, और यहाँ पे 12 घंटा किसमें अपने पास ऊपर में रहेगा, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा करूंगा मैं, ठीक है। फिर क्या करूंगा, यहाँ पे हमको चेंज करना है, 12 घंटा को 12 घंटा ही रहने दीजिए। और यहाँ पे ये 12 और बट्टे कितना हो जाएगा अपने पास, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 होता है अपने पास। तो 3 दिन में अपने पास कितना होगा, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये गुणा 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 12 एकम 12 और 12 छक्के 72। आपको याद होगा कि भैया 1/6 का परसेंटेज फॉर्म में क्या होता है अपने पास, आप बिना कटाए इसको बोल सकते हो अपने पास 16 सही 2/3। अगर कटाओगे तो उतना ही आएगा अपने पास 16 सही 2/3%, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ये टाइप 2 भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। फिर से देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भैया 1 घंटे का, तो ये भैया 1 घंटा कहाँ रहेगा अपने पास, नीचे में रहेगा अपने पास 1 घंटा, और यहाँ पे ऊपर में क्या रहेगा अपने पास 1 मिनट और यहाँ पे 12 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा करूंगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अपने पास ट्रिकी है, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सबको सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। या तो भैया पूरा मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो पूरा अपने पास घंटा में, या तो पूरा सेकंड में। तो यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान रहेगा। आप ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में अपने पास कितना सेकंड होता है अपने पास, 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यहाँ पे 60 और 12 कितना होगा अपने पास, 72 सेकंड हो जाएगा, 72 यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है अपने पास, यहाँ पे 3600 सेकंड होता है अपने पास। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। और यहाँ पे देखिए ये 100 का मैं गुणा करूँगा, तो यहाँ पे देखिए ये 0 और ये 0 और ये 0 और ये 0 स्वाहा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 36 से कम 36 और 36 दूनी 72, मतलब अपने पास आ गया 2% आ गया, ऑप्शन नंबर बी बड़े मियाँ, ठीक है। फिर देखिए अपने पास ये 17 में क्या है, 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे 1 घंटे का, फिर से अपने पास ये जो 1 घंटा है वो नीचे में रहेगा, और यहाँ पे जो 12 मिनट है वो क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा। अब यहाँ पे भी देखिए यूनिट सेम नहीं है, मेरे को यूनिट सेम पहले करना पड़ेगा। अब यूनिट सेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो मिनट में बदल ले या तो घंटा में। तो भैया इस घंटे को मिनट में अपने पास चेंज करना क्या रहेगा, अपने पास आसान रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 12 मिनट को ऐसी रहने देंगे, लेकिन 1 घंटा में कितना मिनट होता है अपने पास, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और यहाँ पे गुणा 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 हो जाएगा, और मैं 5 से 100 कटाऊंगा तो कितना आएगा अपने पास, 20 आ जाएगा अपने पास, मतलब यहाँ पे 20% आएगा, और ऑप्शन नंबर
बी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टाइप 2 है यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आएगा अपने पास? टाइप 3। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं। और यहाँ पे जितने भी टाइप है यहाँ पे मैं बहुत बेसिक से लेके आया हूँ ताकि भैया आपको ना जो बेसिक है वो सबसे पहले क्लियर हो। क्वेश्चन के साथ साथ अपने पास बेसिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने पास। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइप 3 की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिए, 50-30 से कितना प्रतिशत अधिक है। वहाँ पे क्या था अपने पास, क्या पूछा जा रहा था कि भैया 50-30 का कितना प्रतिशत है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है अपने पास, कम या ज़्यादा की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है अपने पास, 50 जो है 30 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी भी ये ना जो पूछा जा रहा है जिससे कंपेरिजन किया जा रहा है उसको हम लोग नीचे में रखेंगे। देखो अपने पास जो 30 से अपने पास 50 कितना अधिक है, अपने पास 20 अधिक है। आप अपने पास ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे जो 50 है 30 से कितना अधिक है, 20 अधिक है भैया। लेकिन जिससे कंपेरिजन कराया जा रहा है उसको हम लोग नीचे में लिखेंगे और अपने पास कितना अधिक और कितना कम उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। जैसे कि वहाँ पे क्या था अपने पास, 50-30 का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग क्या किए थे, 30 को अपने पास नीचे में और 50 को ऊपर में लिखे थे। तो भैया कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करेंगे कि भैया यहाँ पे 30 को नीचे लिखे और ऊपर में 50 लिख दिए। लेकिन भैया ये क्वेश्चन और अपने पास पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ पे क्या है, क्या बोला है कि भैया 50-30 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखिए 30 से कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो यहाँ पे मैं केवल और केवल 20 को लिखूंगा, 50 नहीं लिखूंगा। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करूंगा। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये शून्य और ये शून्य खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा अपने पास, देखो ये 200, 20 और 10 का गुणा करूंगा 200 और ये बट्टे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आप कटाओगे तो क्या होगा अपने पास, 3 छक्के 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छक्के 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 बट्टे यहाँ पे 3 हो जाएगा। मतलब मेरे पास आंसर क्या आएगा अपने पास, 66 से ही 2 बट्टे 3 आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 0.8 है 0.5 से कितना प्रतिशत अधिक है। फिर से यहाँ पे देखिए जो 0.8 है 0.5 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे 0.8 है और यहाँ पे 0.5 है। मतलब यहाँ पे जो 0.8 है वो 0.5 से केवल 0.3 अधिक है। तो मैं यहाँ पे किससे कंपेरिजन कराया जाए अपने पास, 0.5 से। तो मैं इसको नीचे लिखूंगा, 0.5 को नीचे लिखूंगा और यहाँ पे जो 0.3 जितना अधिक है उसको मैं ऊपर में लिखूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, गुणा 100 करूंगा। क्यों करूंगा, परसेंटेज बदलने के लिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब इसके पास भी दशमलव है और इसके पास भी दशमलव है और इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करूंगा, वैसे देखो पीछे से समान अंक के बाद दशमलव है तो आप दशमलव को इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करोगे अपने पास, देखो इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे में 10 का गुणा और इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर में 10 का गुणा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 बट्टे यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्या किया मैं, 3 का दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 किया। अब यहाँ पे ये 5 है ना, ये गुणा 5 करूँगा और इस 5 का दशमलव हटाने के लिए ऊपर में 10 का गुणा करूँगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 और 10 कट गया अपने पास। फिर यहाँ पे 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10 और ये 5 शून्यम 0। फिर यहाँ पे देखो 20 और 3 बचा, फिर कितना है अपने पास, 20 या 60 हो जाएगा, 60%। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दशमलव को हटाने की आवश्यकता नहीं थी। हटाने का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे 10 और 10 लिखने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आपको बताया ना कि भैया अगर पीछे से अगर समान अंक के बाद दशमलव है तो आप दशमलव को इग्नोर कर सकते हो, ये मान के चल सकते हो यहाँ पे दशमलव है नहीं। लेकिन मैं इसको हटाया तो भी ये अपने पास 10 और 10 कट गया और इसको क्या किया, 5 को ये 100 से कटाया तो यहाँ पे 20 आया और ये 20 या 60 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये वाला टाइप भी बहुत ही आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग 2-4 क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप से, फिर हम लोग आगे और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन का आनंद लेते हैं। यहाँ पे क्या है अपने पास, जो 20 है 30 से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बदल गया, अभी क्या था अपने पास अधिक था और यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। तो अभी भी देखिए क्वेश्चन में अपने पास क्या है, समानता क्या है अपने पास,
जो 20-30 से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे 20-30 से अभी भी ना ये जो से है अभी भी अपने पास यहाँ पे और वहाँ पे सेम है। तो मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 30 से मतलब ये 30 अभी भी नीचे में रहेगा, और यहाँ पे कितना कम है, 10 कम है। यहाँ पे देखिए 10 कम है, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 0 और ये 0 कटा। और वैसे भी आपको मालूम होगा और याद भी होगा 1/3 का प्रतिशत मान क्या होता है। अगर आप नहीं भी घटाओगे तो यहाँ पे 33 सही 1/3% होता है, या इसी को हम लोग दशमलव में क्या लिखे थे, 33.33% लिखे थे। याद आया कि आप लोग को, बिल्कुल है ना। ये अपने पास ये जो परसेंटेज वाला पार्ट है हम लोग फर्स्ट क्लास में किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो 1.5 है 2.5 से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो ये 1.5 रुपया है और ये 2.5 रुपया है। तो भैया 2.5 रुपया से 1.5 रुपया कितना कम, 1 कम। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो 2.5 है वो नीचे में रहेगा, और जो 1 है कितना कम है, 1 अपने पास कम है, इसीलिए 1 ऊपर में आ जाएगा। और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा कर दूंगा मैं। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस दशमलव को हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 10 का गुणा कर दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 25 से कम 25 और 25 चौक 100, और यहाँ पे 10 और 4 का गुणा करूँगा तो कितना का अपने पास 40% आ जाएगा। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये 40% और यहाँ पे ये 33 सही 1/3%, ठीक है। तो चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आनंद लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 20-30 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बदलाव आ गया है। वहाँ पे क्या था, अधिक था, और यहाँ पे क्या है, कम है। क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें बहुत मतलब ज़्यादा समानता है। यहाँ पे वहाँ पे केवल क्या बोला था, अधिक, और यहाँ पे बोला है कम। तो यहाँ पे समानता क्या है, यहाँ से अपने पास कंपेरिजन किसे कराएंगे, यहाँ पे 30 से, और यहाँ पे अपने पास 2.5 से। अभी भी ये नहीं बदलेगा, ये नीचे में रहेगा। मतलब यहाँ पे जो भिन्न के नीचे में रहेगा और भिन्न के नीचे में रहेगा तो क्या आएगा अपने पास, देखो 30 से कितना कम है, 20। मतलब यहाँ पे देख सकते हो ये 30 से 20 कितना कम है, केवल और केवल 10 कम है, इसलिए 10 को मैं ऊपर में लिखूंगा और यहाँ पे गुणा 100 करूंगा। तो यहाँ पे देखो ये 0 और 0 स्वाहा हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 1/3। और आपको याद होगा 1/3 अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या होता है अपने पास, 33 सही 1/3% होता है, ठीक है। या इसी को दशमलव में हम लोग क्या लिखे थे, 33.33% लिखे थे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्या है, ये 1.5 और अपने पास 2.5 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे क्या है भैया, ये 1.5 रुपया है और ये 2.5 रुपया है। तो 2.5 रुपया से 1.5 रुपया कितना कम, तो 1 रुपया कम। तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखो 2.5, अब देखो भैया ये 1.5 रुपया 2.5 से कितना कम है, 1 है। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, गुणा 100 करूँगा। अगर हम एक स्टेप और लिखना नहीं चाहते हैं तो दशमलव को यहीं से मिटा दो, और इस दशमलव के बदले में मैं क्या कर लूँगा, गुणा 10 कर लूँगा मैं। फिर यहाँ पे देखो 25 से कम 25 और 25 चौक 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 और 4 का गुणा करूँगा तो कितना होगा अपने पास, ये 40% हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। आशा करता हूँ कि जो आज का वीडियो लेक्चर है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, और टाइप 3 के कुछ और क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, है ना। तो बिल्कुल अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि भैया उन लोग को भी अधिक से अधिक लाभ हो सके, ताकि ये जो बेसिक ज्ञान है उन लोग भी अपने पास क्या अपना ज्ञान इम्प्रूव कर पाए, ठीक है।